तो आज स्टूडेंट हम देखते हैं टेंसेस को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये चार्ट है आपके सामने कंप्लीट टेंसेस का, जिसमें हमने तीनों टेंसेस और उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, उनके हेल्पिंग वर्ब्स को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं, और इससे हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन टेंस आता है। तो उसे देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंसेस में अप्लाई होना है, और उसके थ्रू हम अपना सेंटेंस करेक्शन या स्पॉट द एरर को क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तीन हमारे पास टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर टेंस के चार चार एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म देख लीजिएगा। एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम फॉर्म्स अप्लाई करते हैं। इंडेफिनेट जहाँ भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस के साथ। कंटिन्यूस जब आएगा तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस आएगा तो थर्ड फॉर्म होगी। और परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जहाँ पे कंटिन्यूस लग गया वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट आ जाए तो वो थर्ड फॉर्म लेता है, और कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म, और इंडेफिनेट जो है वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस। प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है? अब देखिए कि जो आइडेंटिफिकेशन में हम इन सिग्नल वर्ड्स को देखेंगे कि एक तो ये सिग्नल वर्ड्स होती हैं इसके आइडेंटिफिकेशन, दूसरा इसका यूसेज होता है। जैसे वो वाले तमाम सेंटेंसेस जिसमें यूनिवर्सल एलिमेंट हो, जिसमें फैक्ट्स हो, जिसमें हैबिचुअल हो, जिसमें रेगुलर रूटीन हो, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। और उसमें ऑलवेज, एवरी, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, नॉर्मली, अगर ये वर्ड्स आ जाएं, डेली ये वर्ड्स आ जाएं, तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के से होगा। और उसमें फिर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएगा। डू और डज फर्स्ट फॉर्म, और अगर डू और डज नहीं लगेगा फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आएगा, ही, शी, इट के साथ एस और ईएस सिंगुलर के साथ। तो हमने आइडेंटिफिकेशन क्या हुई कि सेंटेंस के अंदर इस तरह से ऑलवेज, एवरी, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम, नॉर्मली को फाइंड आउट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी तरह से पास इंडेफिनिट में जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो यस्टरडे, अगो, लास्ट, और इनकी प्रपोजिशन के साथ कोई पास्ट का टाइम आएगा तो वो पास इंडेफिनिट टेंस होगा, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिड होगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड नहीं होगा तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरह से फ्यूचर में जो सिग्नल वर्ड्स हैं नेक्स्ट, टुमारो, इनके साथ फ्यूचर का टाइम ये आए तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, और उसमें विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी विदाउट एस और ईएस। अगर हम कंटिन्यूअस में देखें तो सिग्नल वर्ड्स हैं एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, राइट नाउ, प्रेजेंटली, लिसन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लुक और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वाला टेंस अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनेगा, और उसके हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, आर, एम, वो इज, आर, एम, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। पास्ट कंटिन्यूस में वाइल, व्हेन, एज लॉन्ग एज, और इसके हेल्पिंग वर्ब बनेंगे वॉज और वर, और फॉर्म बनेगी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बाय और नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, टिल नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट ईयर आ जाए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। विल, शैल, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसके साथ आएगा। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट, रिसेंटली, टिल नाउ, ऑलरेडी, येट, सो फार के वर्ड्स अगर आ जाएं, एडवर्ब्स आ जाएं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, और उसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगा, और थर्ड फॉर्म उसके साथ लगेगी। इसी तरह से ऑलरेडी, जस्ट, अनटिल दैट डे अगर आ जाता है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, और ये डबल पास्ट टेंस होता है, और डबल पास्ट सेक्शन के साथ आते हैं तो ये हैड आएगा, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट देखें तो बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर आ जाए तो हम विल, शैल के साथ हैव और फिर आगे थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। इसी तरह से अगर हम देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर और सिंस, ऑल डे, फॉर आए, सिंस आए, ऑल डे आ जाए तो प्रेजेंट हैज और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में फॉर और सिंस के साथ पास्ट टाइम और हैड बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। इसी तरह से फ्यूचर में फॉर, ऑल डे, लॉन्ग, विल, शैल, और हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल, हैव बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लेंगे। तो इस तरह से हमने एक पूरे इस चार्ट के थ्रू अपने तमाम टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स को भी देखा, उसमें जो जिनके थ्रू वो वाले तमाम एडवर्ब्स जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस इस
सेंटेंस में अप्लाई होना है वो भी हमने सीख लिया, और इसके थ्रू फॉर्म ऑफ वर्ब्स का भी हमें आइडिया हो गया कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स किस किस टेंस के साथ और किस किस एस्पेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होनी है, वो भी हमने देखा और यूसेज को भी देखा। अल्लाह हाफिज़।